हेलो मित्रों, साइंस मैथ ए टू जेड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो चतुर्थ श्रेणी के अंदर टॉपिक है, उसका आपको पहला मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और इस मॉडल पेपर में अति महत्वपूर्ण सवाल है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। मित्रों, पहला सवाल आपके सामने है, निम्न में से भौतिक परिवर्तन है जंग लगना, बर्फ का पिघलना, दूध का दही में बनना या सेव काटने पर भूरा होना। आपको भौतिक परिवर्तन बताना। मित्रों, भौतिक परिवर्तन कौन सा है? जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताएं। मित्रों, भौतिक परिवर्तन कौन सा है? मित्रों, आपका ऑप्शन होगा वह बी सही होगा। बर्फ का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। बाकी तीनों क्या है? रासायनिक परिवर्तन। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। मित्रों, साइंस मैथ ए टू जेड क्लासेस के अंदर आपको चतुर्थ श्रेणी के अंदर विज्ञान और गणित का विस्तृत अध्ययन करवाया जाएगा मित्रों, इसलिए इस पर जरूर जुड़े। यह आपका पहला मॉडल पेपर है विज्ञान का। दूसरा सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? यह पहला टॉपिक आपका दिया गया है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, वहां से क्वेश्चन लिया गया है। बल्ब का प्रकाशित होना, घी का पिघलना, चूने के पानी का दूधिया होना और पानी का वाष्प में बदलना। आपको बताना है रासायनिक परिवर्तन। मित्रों, ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। चूने के पानी का दूधिया होना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। मित्रों, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, सोडियम, मैग्नीशियम, पारा या एल्यूमिनियम। मित्रों, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होगी? सी ऑप्शन पारा। सी ऑप्शन पारा या मरकरी, जिसको Hg भी इसका प्रतीक होता है Hg। मित्रों, सामान्य ताप पर क्या होती है? द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है। अगला क्वेश्चन मित्रों, वह अधातु जो विद्युत की सुचालक है, कोयला, ग्रेफाइट, गंधक या फिर नाइट्रोजन। मित्रों, आपका ऑप्शन होगा वह ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु है जो विद्युत की क्या है? सुचालक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके पास में इस प्रकार है, यह प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से लिया गया मित्रों सवाल। महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से पढ़े फिर इसका आंसर दे। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बीम से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ से होगी? महत्वपूर्ण सवाल है मित्रों। मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के परे और दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। मित्रों, 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 5वें क्वेश्चन का आंसर डी होगा, दर्पण और मुख्य फोकस के बीच में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मित्रों, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन आपके पास में है, किसी बिंब का वास्तविक समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाता है? मित्रों, यह प्रकाश का परावर्तन से लिया गया है। लेंस के मुख्य फोकस पर, अनंत पर, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, लेंस के प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। आपको बताना है कि दर्पण कौन सा है? लेंस उत्तल है। और प्रतिबिंब कैसा प्राप्त करना है आपको? वास्तविक समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करना है। मतलब वास्तविक प्राप्त करना है और क्या करना है? समान साइज का। साइज क्या हो? समान। मित्रों, छठे क्वेश्चन का आंसर सी आपका करेक्ट है। क्या है? फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, या ये भी आ सकता है वक्रता केंद्र पर, या भी आ सकता है वक्रता
केंद्र पर या फोकस दूरी की दुगनी पर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, ये आपके आनुवंशिकी जेनेटिक्स से लिया गया सवाल है। महत्वपूर्ण सवाल मित्रों, जेनेटिक्स शब्द दिया था मेंडल ने, बैटसन ने, मॉर्गन ने या पुनेट ने। मित्रों 7वें क्वेश्चन का आंसर आपका है बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द है वो बैटसन ने दिया था। प्रत्येक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, यह आपका साइंस का पहला मॉडल पेपर है। अगला क्वेश्चन बी, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? उद्यान मटर पर, जिया मेज पर, मीठा मटर पर या उपयोग में से कोई नहीं। मित्रों 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन पहला सही है। मेंडल ने उद्यान मटर पर प्रयोग किया था। आपको इसका वैज्ञानिक नाम बताना है। वैज्ञानिक नाम क्या होगा मित्रों? पाइसम सैटाइवम। वैज्ञानिक नाम उद्यान मटर का होता है पाइसम सैटाइवम, ये भी आपको याद रखना है। अगला 9वां क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है मित्रों, ध्यान से पढ़ना है, आंसर देना है। ये मानव तंत्र से लिया गया सवाल है। दैनिक लेख के नियमन हेतु उत्तरदायी हैं थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। हमारे जो दैनिक क्रिया है उसका नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है, ये आपका सवाल है। मित्रों इसका आंसर होगा वह सी होगा, पीनियल ग्रंथि, जो दैनिक क्रिया को नियंत्रण करती है। इसे हमारे शरीर की तीसरी आंख भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? तीसरी आंख। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 10वां, प्रत्येक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आए हुए हैं, वापिस रिपीट होंगे। अगला क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं करती है? यहाँ आपको पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन नहीं है। वृद्धि हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन, वेसोप्रेसिन हार्मोन या प्रोलैक्टिन हार्मोन। मित्रों 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा होगा? तो आपका होगा बी ऑप्शन, मेलेटोनिक हार्मोन। यह पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है और यह पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन मित्रों महत्वपूर्ण है। मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? अमोनिया का, यूरिक अम्ल का, यूरिया का या इनमें से कोई नहीं। मित्रों आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य है वो यूरिया का उत्सर्जन करता है। किसका उत्सर्जन करता है? यूरिया का। सवाल यह आ सकता है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो भी आपको पता होना चाहिए यूरिया का रासायनिक सूत्र। ठीक है मित्रों, आगे हम बात करेंगे 12वां क्वेश्चन। महत्वपूर्ण सवाल है, ये उत्सर्जन तंत्र से लिया गया सवाल है। ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है? बोमेन संपुट में, वक्र नलिका में, एनलेक के रूप में या उपयोग में से कोई नहीं। मित्रों 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी आंसर बताएं। जो भी विद्यार्थी 12वें का ए ऑप्शन दे रहे बोमेन संपुट, उनका आंसर क्या है? करेक्ट है। नेफ्रॉन के अंदर जो आगे वाला भाग होता है उसको कहते हैं बोमेन संपुट और यहाँ पर पाया जाता है ग्लोमेरुलस। आगे हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन 13वां, इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रमुख मानव नर लिंग हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या उपयोग में से कोई नहीं। मित्रों 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मानव नर हार्मोन। नर हार्मोन किसे कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 14वां, यह आपको मानव रोग से लिया गया सवाल है मित्रों, इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रत्येक जो टॉपिक है उससे जो इंपॉर्टेंट सवाल बन रहे हैं वो लिए गए। कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, जीवाणु द्वारा, अमीबा द्वारा। कुष्ठ रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? इसका आंसर जरूर बताएं मित्रों। जो भी विद्यार्थी इसका आंसर सी दे रहे हैं, जीवाणु द्वारा, उस जीवाणु द्वारा कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है, लेप्रोसी जीवाणु द्वारा। अगला क्वेश्चन 15वां, संक्रामक रोग का उदाहरण है हैजा, एनीमिया, जोड़ों का दर्द,
कैंसर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने वाला रोग संक्रामक रोग कहते हैं। उसका उदाहरण कौन सा है? बाकी 3 क्या है? असंक्रामक। 15वें क्वेश्चन का आंसर जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन दे रहे हैं हैजा, उनका आंसर क्या है? करेक्ट है। ये एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक सीख या फिर अन्य कोई पेय पदार्थ यूज करने पर फैलता है। अगला क्वेश्चन 16वां आपके सामने कुछ इस प्रकार है। प्रत्येक सवाल महत्वपूर्ण है, आपका आंसर देना है। सर्दी जुकाम के वायरस का नाम क्या है? ई कोलाई, राइनो वायरस, लेप्री या ये सभी? सामान्य जुकाम कौन से वायरस के कारण होता है? जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन दे रहे राइनो वायरस, उसका आंसर क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 17वां, यह आपके अपशिष्ट से लिया गया सवाल है। प्रदूषण से, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित प्रथम अधिनियम कब बना था? 1948, 1929, 1974, 1962। मित्रों इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? जो भी विद्यार्थी 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी दे रहे हैं 1974, उनका आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 18वां आपके पास में कुछ इस प्रकार है। मित्रों ऐसे नए सवाल बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर लिखिए। मित्रों सवाल किस प्रकार लगे और आगे आपको किस प्रकार से तैयारी करवाई जाए, आपकी राय कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दें। मित्रों 19वां क्वेश्चन, मोटर वाहन कानून में किस गैस का स्तर सही रखना चाहिए? ऑक्सीजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन गैस। मित्रों 18वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर क्या होना चाहिए? सही रखना चाहिए, क्योंकि यह हानिकारक गैस है। आगे 19वां क्वेश्चन आपके पास में कुछ इस प्रकार है। निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग प्रतिबंधित है? मतलब इस पदार्थ का उपयोग प्रतिबंधित है, कानूनी अपराध माना जाता है, इस पदार्थ का उपयोग नहीं करना चाहिए। पोटेशियम परमैंगनेट, कॉपर सल्फेट, बेनिडोन, बेंजीडोन, सोडियम क्लोराइड। मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा बेंजीडोन। अगला क्वेश्चन आपके पास में 20वां इस प्रकार से इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर जरूर दे। निम्न में से कौन सी एक मिश्र धातु है? जस्ता, स्टील, शीशा, एल्यूमिनियम। आपको पता है कि स्टील क्या है? एक मिश्र धातु है। कमेंट बॉक्स में स्टील मिश्र धातु में कौन कौन सी धातु पाई जाती है, किसका मिश्रण है, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। मित्रों आगे हम आपको बताना है कि 20 जो सवाल है उस 20 सवाल में से आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। यदि आपके सवाल 15+ सही हो रहे हैं, इसका मतलब साइंस के जो चतुर्थ श्रेणी में एग्जाम में सवाल आएंगे वो एक भी गलत नहीं होगा, 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। मित्रों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ में। आपकी राय कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें।